दोस्तों आज हम मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि आम के बाग के अंदर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आम के ऊपर आने वाले मसाइल और उनसे मिलने वाले नुकसानात और उनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं केमिकली भी और टाइमली। अगर हम उनको मैनेज कर सकें तो फिर हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं। मैं डॉक्टर फ़ारूक खानज़ादा, मेरे टीम असिस्टेंट अब्दुल वहीद मुग़ल आज आप दोस्तों से तफसील से बागात में जो सबसे अहम मरहला शुरू होता है वो है पटाई या पिकिंग के बाद बागात की काट छाँट। पहले तो हमें उसका सोकड़ा तोड़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर हम वक्त पर सोकड़ा तोड़ लेंगे उसके बाद ही उसमें न्यू फ्लैशेस हमारी टाइम से आएंगी। न्यू फ्लैशेस का मतलब ये है कि नए पत्ते और फुटाड़ा आना। जब ये फुटाड़ा वक्त पर आएगा तो ही क्या कहते हैं, इसी में से ही न्यू शूट्स निकलती हैं। ये एक लाइफ साइकिल है हमारी। पहली जुलाई अगस्त में शूट्स आना, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आना, फिर नवंबर अर्ली दिसंबर में आना। अगर ये टाइमली आ जाएंगी तो फिर इसी शूट्स में से हमारा फ्लावरिंग्स आएंगी, हमारे न्यू फ्लावर्स आएंगे जो कि आने वाले साल के लिए हमें फ्लावर और देन फ्रूट बनेगा। तो इसलिए इसको वक्त पर करना चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहले अगर हम इसकी काट छाट वक्त पर कर लें तो फिर इसके साथ साथ ही हमारे पास फर्टिलाइज़र्स प्लान होता है। फर्टिलाइज़र्स प्लान के लिए और बागात में सडन डेथ और टिप डाई बैग के लिए मैं एक अलग वीडियो क्रिएट करूंगा जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों में हम कामयाब भी हुए। और दरख्त जो हमारे डाई हो रहे थे, मर रहे थे, उन्हें हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा एक नई ज़िंदगी देने की भी हमने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। तो वो रिसर्च हम आप लोगों को एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और फिर हम चैनल पे रखेंगे उसको। पर ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हम रेगुलर क्या हमें उसके लिए अवामिल करने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे पिकिंग के साथ साथ उसके बाद फर्टिलाइज़र प्लान होता है कि जो कि फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बाहिसाब मिकदार जो है उसकी हम ये रखेंगे कि जितना भी हमने साल में देना है तो आप पूरे साल का 70% फर्टिलाइज़र जो है वो हमें इसी वक्त देना होता है और रिमेनिंग 30% जो है वो बर्दाश्त के मरहले पे, यानी कि जब फ्रूट सेटिंग का टाइम आ रहा हो बागात में, तो 30% फर्टिलाइज़र हम उस वक्त देते हैं। बागात में आने वाले मसाइल जो हैं उसके अंदर सबसे जो अहम इशू आता है कि जब भी हमारी न्यू फ्लैशेस आती हैं तो उन फ्लैशेस के अंदर लीफ माइनर आ जाता है, यानी कि नए पत्ते आप देखेंगे तो पत्ते के ऊपर बाकायदगी से एक सफ़ेद से धब्बे बने हुए होते हैं, वो एक झिल्ली बनी हुई होती है। अगर आप उस झिल्ली को हटाकर देखें तो उसमें बाकायदा सुंडी होती है। इसका क्या काम होता है, ये नई फ्लैशेस को खा लेता है। ये इसका जो टाइम ऑफ अटैक है मोस्टली मिड जुलाई और अगस्त लेट सितंबर तक आता है। लीफ माइनर को कंट्रोल भी हम केमिकली करते हैं जिसका मैं कम्बिनेशन एंड में आपसे डिस्कस करूँगा। साथ साथ जितने घने और घाटे बागात होंगे जिनकी कनोपी ज़्यादा होगी, जिनमें हवा का क्रॉसिंग कम होगा, जो बाग जिसमें सूरज की रोशनी कम होगी, जिसकी बाकायदा प्रूनिंग अच्छे तरीके से नहीं की हुई होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मैंगो हॉपर के आने का शदीद ख़तरा होता है। मैंगो हॉपर एक ऐसा रस चूसने वाला कीड़ा है जो कि बागात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है, जिससे हमारे बागात जो हैं, दरख्त ऑर्चर्ड जो हैं, वो बाकायदा शदीद तरीके से मुतासिर होते हैं और जिसके नतीजे में हमारे बागात की बढ़ोतरी रुकती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आती और एक हमारी जो सालाना जो एवरेज है उसमें हम बड़ा लॉस करते हैं। मैंगो हॉपर आपको मोस्टली मिलेगा शूट्स के अंदर, इसके अंडे बच्चे मिलेंगे और जो इसकी जो ट्रंक्स होती हैं, जो इसके तना होता है और मोटी डालियाँ होती हैं, उसके अंदर बाकायदा ये बड़ी शदीद तादाद में होते हैं। और आप देख सकते हैं बाकायदा ये इस हद तक नुकसान इस हद तक होते हैं कि जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में से मक्खियाँ उड़ती हैं, इतना ख़तरनाक हद तक इसका अटैक आ जाता है। जैसे कि ये टिप टू एंड तक इसके अगर एडल्ट्स और न्यू बच्चे वगैरह सब होते हैं, रस चूसते हैं, तो क्या करते हैं कि ये अपना फ्लूइड निकालते हैं ना, एक्सक्रिएशंस होती है इनकी, और वो पूरे पत्ते की कनोपी जो जितना भी झाड़ है हमारे दरख्त का उसके पत्तों के ऊपर गिरता है। पत्ते बाकायदा उससे इस तरह लिप चुके होते हैं जिस तरह कि किसी ने बुरश से लेप दिया है उसको। शुरू में तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये बाकायदा किसी ने शहद छट्टा कर दिया हो, शहद की छटकार कर दी हो, लेकिन विद इन 24 आवर्स ये काला पड़ जाता है पत्ता और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है और ये एक डिजीज़ बन चुकी होती है, इसका नाम है सूती मोल्ड। और इसी से ही वो मसाइल खड़े होते हैं कि हमारा जो दरख्त है, हमारा जो वो प्लांट जो है वो सांस लेने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है उसकी पत्तों के ज़रिए,
और हमारे जो दरख्त की बढ़ोतरी रुक जाती है। इसी तरह इसमें से मज़ीद शूट्स निकलना बंद हो जाती हैं, मज़ीद हमें ये फ्लावर फ्रूटिंग की तरफ नहीं जा पाता, प्लस में प्लांट डाई बैक की तरफ चला जाता है। हमारा जो दरख्त है आम का वो पीछे की तरफ चला जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। इसीलिए हॉपर को उसके वक्त पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें अहम है, केमिकल कंट्रोल तो हमारी ज़रूरत है वक्त की, लेकिन इससे ज़्यादा अहम इसका कल्चर कंट्रोल है। अगर हम इसकी काट छाट बाग की अच्छी करेंगे, हवा का क्रॉसिंग इसमें रखेंगे, सूरज की रोशनी की क्रॉसिंग रखेंगे, ज़मीन पर घास ना हो, तो फिर इसकी अफजाइश को हम कल्चरली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, जब ये न्यू फ्लैशेस आती हैं तो इन फ्लैशेस के अंदर एक और इशू आता है कि इसके अंदर सुंडी आती है, कीड़ा, जो ऊपर से बाकायदा पंचर करती है टॉप से जो न्यू फ्लैश को, और वो अंदर तक डंडी के बीच में चला जाता है। इसको कहा जाता है शूट बोरर है ये, और न्यू फ्लैशेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमारी नए पत्ते आते हैं, जो नई शूट्स आती है जिससे आगे जाके हमें फ्रूट मिलना है, उसी को डैमेज करके ये ख़त्म कर चुका होता है। तो ये भी एक अपने हिसाब से बहुत डेंजरस है। इसकी भी आप आइडेंटिफिकेशन इस तरह कर सकते हैं कि ये आपको नज़र आ जाता है इस तरीके से, तो फिर आप समझ जाएंगे कि शूट बोरर का इसके अंदर अटैक आ चुका है। लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए सिंजेंटा क्रॉप प्रोग्राम सबसे ज़्यादा कामयाब है और सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें मोस्टली जब लीफ माइनर उसके साथ साथ मैंगो हॉपर का अटैक आता है तो सिंजेंटा का जो है कराटे और उसके साथ अमेडा, और प्लस में आप उसको एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए स्कोर, कराटे एमेडा स्कोर का मिक्सचर करा सकते हैं। और इसकी जो बिलतरतीब जो है स्प्रे में जो केमिकल आपने यूज़ करना है, 50 ml कराटे 100 लीटर पानी में, 50 ml अमेडा 100 लीटर पानी में, और 30 से 50 ml स्कोर 100 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करवाएं। इससे आपको लीफ माइनर, मैंगो हॉपर, शूट बोरर्स, इसका सबका कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एंथ्रेक्नोज और टिप डायबैक के लिए भी डिफेंसिव प्रिवेंटिव कंट्रोल मिलेगा। ये आपका फर्स्ट स्प्रे प्रोग्राम होगा आफ्टर पैकिंग। इसके बाद मोस्टली जो है दोबारा अगर आपको अटैक मिलता है लेट अगस्त या अर्ली अक्टूबर तक, इस वक्त पर मिजिस का भी थोड़ा बहुत अटैक आता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंध में ज़्यादा इस किस्म के हमने कोई इश्यूज़ नहीं देखे। लेकिन मैंगो हॉपर अगेन अटैक करता है, उसको अगर मौसम फेवर कर लेता है तो यही रिपीट स्प्रे उस वक्त हम दोबारा करा सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत को देखकर हम कराटे अमेडा को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो अमेडा बाइफेंथ्रीन हम करा सकते हैं।